मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेलविशर कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। देखिए, कमल नंदलाल के महा उपाय का जो उद्देश्य है वह है जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान करना। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि बिना परपंच के, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए, बिना बहुत ज़्यादा औपचारिकता के, ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान पे और विभिन्न शास्त्रों के आधार पर हम समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वहाँ वहाँ समाधान है। ज़रूरत है उसे ढूंढने की। और कमल नंदलाल के महा उपाय में आज जिस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है शत्रु, रिपु, या यूं कहूं कि ऐसे लोग जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। कुछ विरोधी हैं जो खुलकर मुखर होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खुलकर तो सामने नहीं आते लेकिन पीछे षड्यंत्र करते हैं। गुप्त शत्रु भी कुछ शत्रु होते हैं जो सामने आकर, मान लीजिए मैन हैंडल कर दिया, तो शत्रु कई तरीके के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोस्त बनते हैं लेकिन हैं शत्रु। कुछ ऐसे भी हैं जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। और शत्रुता का कारण क्या जानते हैं आप? बहुत सारे कारण हैं। कई जगह आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कि जनरेशन से जनरेशन दुश्मनी चल रही है। क्यों चल रही है पता नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी का हक मारता है तो दुश्मनी लाजमी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी कारण आज के स्थिति में है ईर्ष्या। ईर्ष्या, आप ये देखिए, पुराने दिनों में तो ऋषि मुनियों में ईर्ष्या हुआ करती थी कि कौन ज्यादा बड़ा भक्त है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में भी थी और ये चलती आई है। दो राजाओं के बीच में भी होती है, दो व्यापारियों के बीच में भी होती है, एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो अलग अलग क्लर्क्स के बीच में भी होती है, दो अफसरों के बीच में भी होती है, दो बिजनेसमैन के बीच में भी है। लेकिन वो प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा शत्रुता में बदल जाए, जब कोई प्रतिस्पर्धा के कारण आपका अहित करने लगे तो वो शत्रु बन जाता है। विरोधी भी ठीक है भाई, आज अगर मेरे विचार से कोई सहमत नहीं है तो वो मेरा विरोधी है। इसे वैचारिक विरोधाभासी कहते हैं। वैचारिक विरोध लाजमी है। जैसे पॉलिटिशियंस हैं, एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिलती है लेकिन वो एक दूसरे को मारते नहीं है ना, है ना? तो वो विरोधी हैं लेकिन शत्रु नहीं है। शत्रु वो लोग हैं जो हमारा अहित करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, और जीवन को बेहाल कर देते हैं। आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं, आपने देखा होगा अखबारों में, बहुत सारे वेब पे, इसको उखाड़ दीजिए, इसका काम बंद करवा दीजिए। बहुत ही निम्न स्तर के ये तांत्रिक कार्य करते हैं और एडवर्टाइजमेंट दे करके करते हैं। बंगाली बाबा, ये तांत्रिक बाबा, है ना, ये साइंस से संबंधित बाबा, दूसरे साइंस से संबंधित बाबा। लेकिन बता दूं आपको, अंततः इनका विनाश तय है। जानते क्यों? क्योंकि जीत सदैव सच्चाई की होती है, लेकिन वो समय अवधि बड़ी कष्टकारक होती है। मान लीजिए आप पर
किसी ने कोई आगम तंत्र कर दिया, तो क्या होगा? अंततः उसकी हार तय है, लेकिन उसने 10-15 साल अगर आपके बिगाड़ दिए तो क्या वो 10-15 साल वापस आ पाएंगे? किसी ने आपके बच्चों के प्रति कुछ किया, बच्चे चलो आज के 10 साल बाद ठीक हो गए, लेकिन जो समय अवधि था उनकी बुद्धि को बांधने का, क्या वो स्टूडेंट लाइफ में कुछ कर पाएंगे आगे जा कर के? 18 साल से 28 साल तक मान लीजिए किसी की बुद्धि बांध दी जाए तो वो तो व्यक्ति खत्म है। क्या करेगा? ठेला चलाएगा, कोई मजदूरी करेगा? सोचने योग्य बात है। तो ऐसे में शत्रुओं के दांत खट्टे कैसे किए जाएं? ऐसा क्या किया जाए कि शत्रु जो है वो हमें परेशान ना करे? उसका अहित नहीं करना है, हमारा मकसद है हमारा उत्थान हो, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, जो लोग परेशानी कर रहे हैं उनका काम निष्क्रिय हो जाए। और वैसे अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वैदिक तंत्र शास्त्र की बात करें तो 10 महाविद्याएं हैं, है ना। कई लोग वैष्णव पद्धति से भी करते हैं तो सुदर्शन है ना। इसके अलावा नरसिंह के भी कुछ अनुष्ठान होते हैं, और ये अनुष्ठान 1000, 2000, 5000, 10,000 में नहीं होते, लाखों में होते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर कोई बेचारा नौकरी करता है 25, 30, 50,000 रुपये महीने की, वो कहाँ से 2-5 लाख रुपए अरेंज करेगा? मुश्किल से तो उसका घर परिवार, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके बच्चों की ज़रूरतें चलती हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की ज़रूरतें कितनी बढ़ गई हैं। आपको क्या नहीं चाहिए? बच्चों के लिए बाइक नहीं चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, बच्चों के कमरे अलग अलग नहीं होने चाहिए। कैसे मैनेज होता है? करना पड़ता है, उसके लिए धनार्जन है। तो ऐसे में ऐसा क्या किया जाए जो बहुत आसानी से हो जाए? देखिए, एक बात को समझ लीजिए, जितनी भी चीज़ें हम पर आती हैं अभिचार तंत्र में, वो 10 दिशाओं से आती हैं, और इन 10 दिशाओं के स्वामी हैं 10 दिग्पाल, 10 भैरव। और भैरव संपूर्ण अवतार कहलाए हैं देवादिदेव महादेव के, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। 10 कमांडमेंट्स को कंट्रोल वही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है, भैरव तो मेरी आंखें हैं, वो देख सकती हैं जो और कोई नहीं देख सकता। काली ने कहा है, काली का पुराण में वर्णित है कि भैरव से ऊपर कोई ताकत ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, आप घबराते हैं ना किसी चीज़ से, तो वो भय को दूर करता है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, किसी भी महीने में कालाष्टमी आती है, अभी बुधवार 5 अगस्त को भी कालाष्टमी सावन की। तो ऐसे में क्या उपाय करें? बड़ा सीधा सिंपल है। मिट्टी के दिए में सरसों के तेल में 6 लौंग डाल लीजिए और 8 बत्तियां लगा लीजिए उस पर। और रात को 10 बजे बाद, 11 बजे, 11:30, 12 बजे, क्योंकि भैरव के पूजन का रात्रि का ही समय, भैरव जी के मंदिर खुले होते हैं, तो भैरव जी के निमित्त दीपक जला दीजिए सरसों के तेल का, जिसमें 6 लौंग डले हुए और 8 बत्तियां हैं। आश्वस्त करता हूँ, शत्रु के दांत खट्टे होंगे। और सिर्फ इसी कालाष्टमी, किसी भी कालाष्टमी पर इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।